यस सर। अभी हमें लैब करनी है, पर कोई बात नहीं, लैब तो जल्दी हो जाएगी, आज इजी है बिल्कुल ना। तो पहले मैं थोड़ा टॉपिक खत्म करा देता हूँ जो बच गया था, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दिया था ना मैंने, यही क्वेश्चन था बेटा? यस सर। ये वाला हो गया था सोल्व या बच गया था? ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया था या बच गया था बेटा? ये था, यही क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग। तो ये पूरा निकला था नहीं निकला था? सर। मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं पहुंचे थे ना हम लोग, या पहुंच होमवर्क गए था। थे? हैं? नो सर, ये वाला नहीं किया था ऑप्शन। हाँ, ये वाला नहीं किया था। अच्छा सुनो, अभी क्या करना है, फटाफट ये क्वेश्चन सोल्व करना है, सेम रेसिप्रोसिटी, लास्ट क्वेश्चन था जो बच गया था उस दिन, तो ये करना है, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, पहले वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा हुआ था, तो हमें करंट का निकालना है इसमें, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दिया, करंट का निकालना है इसमें। ये दोनों क्वेश्चन डायग्राम में दे दिए, ए है ये, बी है। पहले एक्स वाई में वोल्टेज सोर्स दे रखा है, हमें ए बी में करंट की वैल्यू निकालनी है जिसको उसने आई डैश माना है। देन उसने एक्स ए बी में वोल्ट मीटर लगा दिया, हमें एक्स वाई में आई डबल डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, कराया था ना क्वेश्चन, रेसिप्रोसिटी थ्योरम करा दी ना मैंने? यस सर। यस। हाँ, इसको फटाफट सोल्व करो। अभी मैं 10 मिनट दे रहा हूँ सभी को, फिर मैं बाई नेम कॉल करूंगा, जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर शेयर करेगा। 10 मिनट से पहले कोई बच्चा शेयर नहीं करेगा, ठीक है बेटा? 10 मिनट से पहले जिसको फिर मैं बाई नेम कॉल करूंगा वही बच्चा मुझे दिखाएगा, जितने प्रेजेंट है, कोई भी 5 बच्चों से पूछूंगा मैं, ठीक है बेटा? फटाफट आंसर निकालो, गलत आए सही आए खुद निकालो, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? सारे सारे सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। दो की आवाज आ रही, बाकी सारे कहाँ गायब है? यस यस सर। सर। चलो यस ठीक है, सर। करो बेटा फटाफट। जिसको नहीं आता वो भी गलत ट्राई करेगा। देखो बेटा, हमारी 6 की 6 थ्योरम मैंने करा दी हैं, थेवियन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर थ्योरम, और ये कौन सी बच गई, मिलमैन थ्योरम। 6 में से कोई भी 2 थ्योरम पेपर में 100% पहली यूनिट है ही हमारी यही, इसके अलावा एक छोटा टॉपिक है बस, 99% इसी में से क्वेश्चन आना है, कोई भी थ्योरम आएगी न्यूमेरिकल आएगा। तो अच्छे से पढ़ लेना, जिसको डाउट हो पूछ लेना। करो फटाफट सोल्व करो इसको। करो बेटा फटाफट निकालो। हाथ का अक्षर आना बेटा, बोलो अक्षर आना बेटा, बोलो। सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं है आपकी, सर रेजिस्टेंस आवाज कट रही है बेटा आपकी बहुत ज्यादा, क्या कह रहे हो?
क्या क्या बताना सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4.4 है क्या? 4.4 फर्स्ट 4 फर्स्ट की बात कर रहे हो सेकंड की बात कर रहे हो बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाले में आएगा 4.4। हाँ बेटा ठीक है। हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में आएगा 4.4। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आई डैश निकालो। वन 1.6 सर। हाँ बेटा, किसने निकाला ये आंसर, नाम बताओ। साहिल। साहिल, पूरा नाम बेटा? साहिल ठाकुर। साहिल ठाकुर, ठीक है बेटा। हमारा आर आएगा 4.4 और आई डैश आएगा 1.6 फर्स्ट केस के लिए। मतलब कि जब यहाँ पे 12 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है आई डैश में 1.6। ठीक है बेटा साहिल ठाकुर, गुड। नेक्स्ट निकालो। अब 12 वोल्ट यहाँ पे सेकंड केस में आओ। अब सेकंड केस से निकालो आई डबल डैश की वैल्यू क्या होगी। सेकंड केस निकालो बेटा। सर R 5.5। आर 5.5, ठीक है बेटा। और आई डबल डैश 5.3 आएगा मेरे ख्याल। 5.5 आएगा बेटा। 5.3 5.3 आ रहा है सर। 5.5 आएगा बेटा। अगर सर 5. अगर सर 5. 2 और 6 क्या है बेटा, पैरेलल में है? यस ना? सर। सेकंड में 5.2 देखो। नहीं आएगा? अगर सर 5.3 आएगा तो उसकी आई की वैल्यू आएगी 2.2। अगर 5.5 होगा एक तो सेकंड उसकी हो जाओ, वैल्यू एक होगी 1. सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हो जाओ बेटा। 2 पैरेलल 6 हो गया, सीरीज में 4 हो गया, तो 2 इंटू 6 12, 12 और 8 तो 12 और 8 हो गया 3/2। एक सेकंड रुको, सॉरी एक मिनट बेटा। ये अपना हो गया 6 2 12, 6 और 2 8 प्लस 4 ये कटेगा तो 4 3 4 2 3/2 1.5 आ तो रहा है बेटा। 5.5 ही तो आ रहा है। 5.5 ही तो आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड। यस सर 5.5। 5.5 ही आएगा, एक सेकंड मैं बताता हूँ। कहाँ गया स्क्रीन? I2 सर 2 आ रहा है। नहीं सर 1.6 आ रहा है। 1.6 आ रहा है। पहले एक मिनट को बेटा, ये देखो पहले इस सेकंड वाले में देखो आर इक्विवेलेंट देखना कैसे होगा। अब आर इक्विवेलेंट में साफ पता लग रहा है 2 और 6 पहले किसमें लेंगे हम लोग, ये दोनों पैरेलल में और ये विद सीरीज। तो पैरेलल में लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू में 2 अपॉन में 6 प्लस। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा हाँ, तो हम क्या निकाल रहे थे, इसका आर्क्यूलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे ना हम लोग। आर्क्यूलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, आर्क्यूलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, देखो 2 और 6 किस में थे, पैरेलल में। तो ये हमारा आ गया था 6 इंटू में 2 अपॉन में 6 प्लस 2। देन वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में होता है तो प्लस 4। तो ये हो गया बेटा 6 2 12/8 प्लस 4। इसको 4 से कट आउट करेंगे कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 4। 3/2 कितना हो गया 1.5 प्लस 4। ठीक है, कितना आ गया ये 5.5 आ गया सबको 5.5। यस सर। यस सर। अब आगे बेटा इसका 5.3 है, कुछ आ रहा था, अब सबका आ गया ना सेम। यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो। अब हमें क्या निकालना था, आई डबल डैश की वैल्यू निकालनी थी इसमें, है ना। ये हमने पहले आई इसकी वैल्यू निकल गई थी हमारी 1.6। ठीक है, अब इसमें हमारा रेजिस्टेंस पहले हमने निकाल लिया सेकंड केस के लिए 5.5। 2.30। तो अब करंट की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। 2.18. हैं 2.30। 2.30 2.1 आ रहा है सर। कितना आ रहा है बेटा आप बताओ। देखो 2.1 पहली बात तो रेप्रोसिटी नहीं देखो मेरी बात सुनो। रेप्रोसिटी थ्योरम होती क्या है बेटा, रेप्रोसिटी थ्योरम होती है हमारी जो हमने पढ़ा है अभी
तो रेप्रोसिटी थ्योरम आती है कि क्या कहते हैं, हाँ सॉरी सर 2.18 है सर, सॉरी सर। नहीं नहीं, एक बस एक सेकंड मेरी बात सुनो पहले। रेप्रोसिटी थ्योरम कहती है क्या बेटा कि करंट अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को चेंज करते हैं तो करंट क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। हाँ तो बेटा अगर इसमें 1.6 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 1.6. 1.6 हाँ अगर 1.6 नहीं आएगा तो रेप्रोसिटी थ्योरम तो गलत होगी ना बेटा। तो जो आप लोग बता रहे हो 2.18 वो कौन सा करंट आया, वो करंट इसके अक्रॉस आया बेटा। 1.6 आपने कैसे निकाला है, सॉरी आप 2.8 बता रहे हो ना, 2.1। 2.18 हाँ 2. देखो मैं बताता हूँ 2.18 कौन सा करंट आएगा, ये वोल्टेज सोर्स था ना, यहाँ पे लगा हुआ वोल्टेज सोर्स, तो इसके अक्रॉस पहले हमने वोल्टेज करंट निकाला। तो करंट कैसे निकालेंगे, V बाई आर। आप यहीं V लिख लो। आएगा 12 अपॉन में 5.5। हाँ 12 अपॉन में 5.5 यही आया ना, तो ये आपका आंसर आया होगा 2.18 जो आप बता रहे हो, है ना, यही बता रहे हो ना। तो यहाँ से हमारी आई की वैल्यू आई 2.18, 2.18 ये ठीक है बेटा आपकी। लेकिन हमें ये आई नहीं निकालना, हमें तो इसके क्रॉस निकालना है। तो पहले हमने इसके क्रॉस करंट निकाल लिया आई, इसके क्रॉस क्या है, आई डबल डैश। अब एक फॉर्मूला बताया था ना कैसे निकालते थे, आई डबल डैश जिसके क्रॉस निकालना है इक्वल टू में आई इनटू में अपोजिट रेजिस्टेंस। अब अपोजिट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 6 अपॉन में टोटल, टोटल कितना 6 + 2 8। आई की वैल्यू डालेंगे, अब आई डैश की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है डबल डैश की वैल्यू, अब निकालो बेटा। अब करो एक और निकालो फटाफट, अब निकालो फटाफट, कितनी आई, Sir, 1.635 ampere. हाँ एम्पियर सेम आई ना बेटा, यस Yes. हाँ Yes sir, same आई है. रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ सेम ही आएगी। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर. ये इसके क्वेश्चन में ज्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे ही क्वेश्चन आया था बेटा। अब किसी को डाउट है इसमें, नो सर. एक क्वेश्चन और करा दूं, फटाफट करोगे 5 मिनट में, होमवर्क के लिए दे देना ना सर. हैं नहीं अभी कर लो, 5 मिनट लगेंगे, फटाफट करो, एक क्वेश्चन और करो, 5 मिनट लगेंगे, करो इसको फटाफट। बेटे ये हैंड रेस क्यों कर रखा है धृति ने, धृति बेटा कोई डाउट है आपको, यस सर। हाँ बोलो बेटा। क्या होगी? अपोजिट रेजिस्टेंस 6, ओके 6 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो गया स्क्रीन पे, यस सर. यस हाँ, सर करो बेटा इसको, 5 मिनट में करना, अब तो स्पीड के साथ करना, फटाफट करो। पहले फर्स्ट केस में निकालेंगे आर, देन इसमें निकालेंगे आई डैश, देन सेकंड केस में निकालेंगे आर, देन इसमें निकालेंगे आई डबल डैश। एक्यूरेट निकालना, फटाफट निकालना स्पीड के साथ, अब फटाफट निकालो। ये आयुष इतनी लेट क्यों आ रही हो बेटा आप, आयुष इतनी लेट क्यों आ रहे हो आप, आयुष बेटा जी सर। लेट क्यों आई इतनी, सर नेट नहीं चल रहा था मेरा। नेट नहीं चल रहा, ठीक है बेटा, करो क्वेश्चन, करो फटाफट सोल्व। बेटा इतना टाइम लगता है, जल्दी निकालो यार, अब तो इतने क्वेश्चन करा दिए, फटाफट निकालो। आर की वैल्यू कितनी आई, 4.2 नहीं बेटा, 3.5 हाँ 3.5 आर की वैल्यू आएगी हमारी 3.5, 3.5। आई डैश की वैल्यू निकालो, सर 1.4 आ रही है 1.4, 1.4 एक सेकंड, बाकी कितनी आ रही है,
ठीक है बेटा 1.4 ठीक है आपकी। सेकंड केस में निकालो। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल ठाकुर। साहिल ठाकुर के अलावा और कोई भी निकाल रहा है? नहीं निकाल रहा? सर आई की वैल्यू कितनी बोली साहिल ने? 1.4 आ रही है बेटा। 1.4। हाँ अब सेकंड केस करो। फोर 4.2 सर। हाँ 4.2 बेटा 4.2। बाकी बच्चे निकालो फटाफट। बाकी नहीं निकाल रहे? अच्छा एक सेकंड दो। सर करंट की वैल्यू 2.3 आ रही है। नहीं बेटा 1.4। फर्स्ट केस में पूछ रहे हो सेकंड केस में पूछ रहे हो? सेकंड सर। नहीं बेटा देखो फर्स्ट में कितनी आई आपकी? फर्स्ट केस में कितनी आई थी करंट की वैल्यू बेटा? 1.4। हाँ तो सेकंड में भी कितनी आनी चाहिए? 1.4 सर ही आ रही है। 1.4 आ रही है। हाँ 1.4 ही आएगी। रेसिप्रोसिटी मैंने तो क्या है? हाँ जी हाँ जी 1.42। चंचल बेटा आप कर रहे हो सोल्व? चंचल बेटा आप सोल्व कर रहे हो? चंचल आज देर। चंचल बेटा आप सोल्व कर रहे हो? चंचल बेटा कर रहे हो बेटा सोल्व? सबका आया नहीं आया? सर आ गया। सर आई डैश 1.4 आ रहा है। हाँ बेटा 1.4 आएगा। आई डैश आएगा हमारा 1.4। अच्छा बेटा तो सबका हो गया ये? इसमें इसको डाउट? यस सर। नो सर। अच्छा ठीक है बेटा। नेक्स्ट चीज देखो अभी। अब हमें करना है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है यस तो ध्यान से समझना सारे बच्चे। ये आपने फाइल में करके अपलोड करना है। पहले वाला कर दिया ना सबने? कोई बचा तो नहीं है? नो सर। यस सर कर दिया। चलो कर ठीक दिया है। कोई बचा नहीं है कर सर। दिया सर। ठीक है जो सर लॉक कहाँ कर दो अपलोड करना था? गूगल क्लासरूम पे बेटा। सर मैंने तो व्हाट्सएप पे करा था। नहीं गूगल क्लासरूम पे करो। आज लास्ट टाइम क्योंकि आज मेरी अभी जैसे आपकी क्लास खत्म होगी ना 11 11:30 के आसपास 11:40 के आसपास फिर मैं लॉक कर दूंगा उसको। तो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फिर नहीं डाल पाओगे। ठीक है अभी कर देना फटाफट। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा। जो हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है ना आज वो है टू वेरीफाई थेवियन थ्योरम। ठीक है और टू कैलकुलेट थेवियन वोल्टेज एंड थेवियन रेजिस्टेंस। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 टू वेरीफाई थेवियन थ्योरम एंड टू कैलकुलेट थेवियन वोल्टेज एंड थेवियन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा
अब हमने पहले ही पढ़ रखा था, थेवेनिन थ्योरम पढ़ी हुई है, करा दी थी Yes, मैंने? sir. हाँ। Yes, sir. तो बेटा दो एक्सपेरिमेंट ना डिटो सेम है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे नहीं आ पाते, नेक्स्ट क्लास में तबीयत खराब हो, सो चीजें होती हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना, दोनों एक्सपेरिमेंट हमारा सेकंड और थर्ड सेम है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है टू वेरीफाई थेवेनिन थ्योरम एंड कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा आएगा थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो नेक्स्ट लैब में करेंगे हम लोग, टू वेरीफाई नॉर्टन थ्योरम एंड कैलकुलेट नॉर्टन वोल्टेज एंड नॉर्टन करंट। ठीक है सर बेटा? आपने एक्सपेरिमेंट में तो नॉर्टन थ्योरम का ही कहीं डाला हुआ है इसमें क्लासरूम पे। यस सर, नोटन डाला था आपने। नॉर्टन डाला है? चलो कोई बात नहीं, यस मैं सर। चेंज कर दूंगा, वो मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है बेटा? एक Okay, सेकंड sir. देना, मैं चेक कर लूं कौन सा है। एक ओके सेकंड। तो नोटन करा दूं पहले? लो बेटा पहले नोटन कर लेते हैं, अगर नोटन डाला हुआ है ना वहां पे, तो पहले नोटन कर लेते हैं। ठीक है? ओके सर। दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है, कोई फर्क नहीं है। आज अगली बार फिर वो करा देंगे, नोटन थ्योरम और उसमें क्या निकालना है, नोटन करंट और नोटन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। बेसिकली वैसे ना थेवेनिन पहले कर लो, क्योंकि थेवेनिन के यूज से ही नोटन आती है, बताया था ना मैंने पहले भी। नोटन थ्योरम में हम लोग किसका यूज करते थे, आरटीएस का करते थे ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस का। Yes. हाँ चलो कोई नहीं, कोई से भी कर लो, नोटन ही कर लेते हैं अब तो, कोई से भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो देखो बेटा, अब नोटन थ्योरम क्या कहती थी, याद है किसी को? बताओ नोटन थ्योरम क्या कहती थी, ठाकुर बताना बेटा, पढ़ा दी ना मैंने? ठाकुर बेटा, साहिल ठाकुर। यस सर। हाँ क्या कहती थी नोटन थ्योरम? सर मैंने रिवाइज नहीं करी है सर। थोड़ा बहुत तो याद होगा बेटा, बिल्कुल भी याद नहीं है? सर उस टाइम में सर क्लास में नहीं था। चल कोई बात नहीं, मैं तो याद दिलाता हूँ। देखो वो कहता था, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस आर टी एच। आर टी एच कौन सा रेजिस्टेंस होता है साहिल? थेवेनिन रेजिस्टेंस। एवियन सर। हाँ थेवेनिन। ये हमारे हो गया वोल्टेज सोर्स वी टी एच, थेवेनिन वोल्टेज। यहाँ पे हमारा लोड होता था ए बी। ठीक है बेटा? लोड लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आर एल लोड हो गया हमारा ये। ठीक है? ये होता था, ये था हमारा थेवेनिन। ठीक है? थेवेनिन के बाद आई हमारी नोटन। नोटन ने क्या बोला, नोटन ने कहा कि इसमें देखो, थेवेनिन ने कहा हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं वोल्टेज और एक ले रहे हैं रेजिस्टेंस। तो जब थेवेनिन का एक्सपेरिमेंट आएगा, थ्योरम आती है, तो थेवेनिन ने क्या कहा कि हम लोग थेवेनिन को में दो चीजों का ध्यान देते हैं, एक वोल्टेज का और एक रेजिस्टेंस का। नोटन ने क्या बोला, हम दो पैरामीटर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लेते हैं और एक लेते हैं करंट। क्या लेते हैं? करंट। इनके नीचे टीएच लग जाएगा, तो थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा? इनके नीचे एन लग जाएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन करंट। कितना समझ में आया? तो नॉर्टन ने क्या कहा था, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। नॉर्टन ने कहा था हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा थेवेनिन था। थेवेनिन क्या था, जिसमें वीटीएच और आरटीएच होता था। तो उसने बोला हमने इसको वीटीएच और आरटीएच को कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? आर एन और आई एन में। आर एन स्टैंड फॉर नॉर्टन रेजिस्टेंस, आई एन स्टैंड फॉर नॉर्टन करंट। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? तो उसने बोला हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में चेंज कर लेंगे। ये जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, ये प्लस था, ये माइनस था, इस वोल्टेज सोर्स को हमने इस करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है? कैसे कन्वर्ट किया? साथ में एक रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि किसमें लगेगा? पैरेलल में, आर एन। ठीक है बेटा? पैरेलल में रेजिस्टेंस लग जाएगा आर एन, और इसके अक्रॉस हमारा ए बी, जहां पे हम लोग लोड लगाएंगे। ये थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आया और क्लियर भी हो गया होगा। समझ में आ गया नॉर्टन और उसमें क्या फर्क था? यस सर। थेवेनिन ने कहा था दो पैरामीटर लेते हैं, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे करंट निकालते हैं। इसने बोला हम लोग आर एन और आई एन के बिहाफ पे करंट निकालेंगे। ठीक है? तो उसने क्या बोला, नॉर्टन थ्योरम डिपेंड ऑन थेवेनिन थ्योरम। उसने क्या बोला कि जो भी वोल्टेज सोर्स होगा हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे करंट सोर्स के। ठीक है बेटा? अब आधे बच्चे थे नहीं ना, तो मैं एक काम करूं, मुझे एक सेकंड दो, मैं दोबारा कराता हूं, फिर हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि एक्चुअली में है क्या, मैं आपको समझाऊं तो पहले मैं एक क्वेश्चन आता हूँ नॉर्टन का, ताकि जिसने नहीं पढ़ रखा हुआ ना, या जिसको याद नहीं, एक बार आप लोगों को याद भी आ जाएगा। एक सेकंड में मैं क्वेश्चन करा देता हूँ नॉर्टन का, एक मिनट में।
ये देखो फटाफट देखना बेटा, जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता है मैं उनके लिए करा रहा हूँ बेटा, वो रिवाइज हो जाएगा। देखो वो कह रहा था नॉर्टन थ्योरम यूज करनी है इसमें। कैसे नॉर्टन थ्योरम कैसे यूज करते थे? नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है? इस वोल्टेज सोर्स को चेंज करना होता है, इस वोल्टेज सोर्स को चेंज करना, कौन से सोर्स में चेंज करना है? करंट सोर्स में। यही बताया था ना अभी नॉर्टन ने। तो कैसे चेंज करते थे कि हम लोग पहले इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे। उसके लिए कैसे निकालेंगे? इसके अक्रॉस करंट निकाला था, करंट क्या था? I इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर। V कितना है बेटा? 20, R कितना है? 5। तो यहाँ से I निकल गया था हमारा 4 एम्पियर, ये निकला था। यस सर। ठीक है, Yes, नेक्स्ट sir. देखो हमने करंट निकाल लिया 4 एम्पियर। तो अब हम इस डायग्राम को ना हमने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया था? ये मैंने इसको वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में चेंज कर दिया। किसमें? 4 कैसा आया पता लग गया बेटा? बीच में ये यस सर। 5 ओम रेजिस्टेंस था, ये हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा एक करंट सोर्स और है जिसकी वैल्यू पहले गिवन है 1। ठीक है बेटा? तो अब सर्किट में दो करंट सोर्स थे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो हमने नेट निकाल लिया। डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट। तो नेट कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना हो गया था? 3। 3 ठीक है बेटा? हाँ, तो अब हमने सर। क्या किया था? हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने फिगर बनाई थी उसके अंदर आपने 5 को 10 से पैरेलल कर दिया था। हाँ, क्योंकि नॉर्टन ने क्या कहा था, ध्यान दो, जब मैंने इससे पहले जो डायग्राम बनाया था कि ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये हमारा रेजिस्टेंस था, RTH VTH, यही था कैनविन में, ये था ना, ये हाँ VTH यस था यस बेटा, सर। ये RTH था। नॉर्टन ने क्या कहा था, जब इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करना है? करंट सोर्स लगेगा, साथ में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो किस में लग जाएगा? पैरेलल। अब ये बनाया था ना मैंने 2 मिनट पहले। यस सर यस तो समझ। इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करके पैरेलल में कर दिया। एक चीज आप और भी ध्यान रख सकते हो बेटा, आगे के लिए भी आपको फायदा होगा क्या, कि जब भी वोल्टेज होती है ना, तो अगर उसके अक्रॉस निकालना है तो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में लेते हैं बेटा। ठीक है? और अगर करंट सोर्स है उसके अक्रॉस निकालना है तो हमेशा उसको किसमें लेते हैं? रेजिस्टेंस को पैरेलल। ये छोटी चीज ध्यान भी रखना, काम आएगी। अच्छा, तो अभी हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बन गया? ये हमारा आ गया 3 एम्पियर का करंट सोर्स आ गया, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ गया 5, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस आ गया बेटा 10, यहाँ पे हम लोड लगा लेंगे जो भी लगाना है। अब 5 और 10 किसमें थे? पैरेलल में है। पैरेलल में। हाँ, तो सोल्व कर लेंगे। ठीक है? तो अब देखो, सोल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो देखो 10/3। हाँ, हमें किसके अक्रॉस निकालना है? हमें निकालना है इसके अक्रॉस। तो देखो हमें पता है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर? 3 के अपोजिट कितना हो गया? 5 अपॉन में टोटल कितना हो गया बेटा? 5 + 10 15, 5 1 जा 5 3 जा, कितना आंसर आ गया? मतलब 1 आई एम्पियर। एन नॉर्टन करंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? इसमें कोई डाउट? तो ये हमारी थी नॉर्टन No, थ्योरम। sir. हाँ, मैंने पढ़ा रखी ना पहले भी। देखो अब इसका इससे क्या मतलब था मैं बताता हूँ आपका। इससे ये मतलब था, ध्यान समझना। अच्छा, पहली चीज तो देखो, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, ठीक है बेटा? तो जैसे मीटिंग ओवर हो जाएगी, सेम लिंक के साथ हम लोग 11 बजे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है? Okay, ओके sir. सर। लिंक दोबारा शेयर करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? नो No, सर। sir. नो सर। हाँ। अच्छा बेटा, 1 सेकंड होल्ड करना बस। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो पेपर में जो है कैलकुलेटर अलाउड होता है ईटी के अंदर? साइंटिफिक, हाँ बेटा अलाउड होता है आपको ना। कोई भी पेपर होता है ना आपका बीटेक का, तो आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है कैसियो का, वो अलाउड होता है बेटा। और सर आपने वो क्या होता है सर? मॉडल नंबर बता दो उसका। हाँ अलग अलग अटेंडेंस, मॉडल नंबर। हाँ हाँ बोलो बेटा। अटेंडेंस, सर आपने उसकी ईटी की अटेंडेंस शीट बनाई थी? हाँ मैंने गूगल क्लासरूम पर अटेंडेंस नहीं लगाते, मैं डेली तो लिंक शेयर करता हूँ बेटा आपके साथ। अभी दोबारा करूंगा जैसे क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, मैंने बताया, सब बच्चों को बताया ना अटेंडेंस लगानी होती है। लगा रहे नहीं लगा रहे? सर मेरी शायद रह गई सर है। लिंक कहाँ है? सर मेरी भी रह गई है शायद। बेटा सर मेरी भी रह गई है सर। लगा रहे बेटा हैं। डेली अटेंडेंस लगाया करो और उस लिंक को ना स्टार कर लो। मैं लिंक वैसे डेली सेंड करता हूँ, फिर भी अगर ना हो ना तो व्हाट्सएप जैसे पे हम लोग करते हो व्हाट्सएप सर? पे, हाँ व्हाट्सएप पे करता हूँ क्लास के लिंक के साथ ही ग्रुप पे, लेकिन आप उसको ना स्टार करके सेव भी कर सकते हो। ठीक है बेटा? उस लिंक को ना, क्यों लिंक तो सेम ही है, समझ रहे हो? उसमें तो कोई ये नहीं ना आईडी पासवर्ड चेंज होता है।
लिंक तो सेम ही रहता है, तो आप उस लिंक को ना सेव कर लो। सर कोई वो गूगल क्लासरूम पे तो कोई लिंक नहीं आया पिछली बार तक का, मतलब अटेंडेंस के गूगल लिए। क्लासरूम पे नहीं आता, मैं लिंक शेयर करता हूँ, जैसे अभी करूंगा, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी ना 11 बजे दोबारा है, तो सर मैं चैट बताऊंगा। पे भी कर दिया वो। चैट भी तो करता हूँ, वो यहाँ पे गूगल ग्रुप में ही तो शीट डालता हूँ। वाली ना। सर यहीं हाँ पर गूगल शीट चैट वाली, पे कर गूगल दीजिए। शीट वाली, गूगल शीट वाली बेटा। नहीं नहीं यस जी सर, सर यहीं पे चैट पे कर चैट दिया पे कर सर ठीक चैट है, पे कर दिया करूँगा। चलो ठीक है बेटा, चैट पे कर दिया, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये हमारा एक्सपेरिमेंट था, नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं टू वेरीफाई नॉर्टन थ्योरम, ठीक है बेटा। तो अब हमें इसमें ये चीज समझ आ गई कि हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक निकालनी है आई एन की और एक निकालनी है आर एन की बेटा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते थे, देखो ये तो स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, पहले तो हो गया हमारा एम क्या है, apparatus ये सारे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट थ्योरी, थ्योरी क्या कहती है बता ही दिया कि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं दो चीजों से, करंट सोर्स के साथ और रेजिस्टेंस के साथ, और ये दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, इन पैरेलल, ठीक है। अब ये जब एक्सपेरिमेंट जब हमारे कोविड नहीं था तो हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे किट होती थी बेटा, हम लोग किट पे परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब किट पे कैसे परफॉर्म करते थे, देखो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन टेबल शो हो रहा है सबको बेटा। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, वैल्यू देनी है हमें खाली, हम लोग वाई कनेक्ट करते थे, सर्किट बन जाता था हमारा, ये वाला सर्किट, ये हमारा करंट सोर्स है, ठीक है बेटा, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस आर एल, ये हो गया आर एल लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट लेना है ए बी, ये हमारा नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा नॉर्टन करंट। तो हम लोग कुछ नहीं करते थे, वायर जॉइन कर देते थे सिंपल, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाता था, फिर हम लोग उसमें वैल्यू लेते थे। तो वैल्यू कैसे लेते थे, तो देखो अब हम यही अब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, वहां पे सर्किट डायग्राम हम लोग किट से वैल्यू दे रहे थे, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी जैसे 11 बजे स्टार्ट होगी ना, तो मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगा, सर्किट डायग्राम दो, ठीक है। तो आपने उन दोनों सर्किट डायग्राम के हिसाब से वैल्यू लेनी है। कैसे वैल्यू लेनी है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग लेंगे फर्स्ट केस में आरएल की वैल्यू, फर्स्ट केस में लेंगे 1, सेकंड केस में लेंगे 2, थर्ड केस में लेंगे 3। इतना समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया। यस यस सर। नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां से आएगी, किट में तो हम लोग देख लेते थे, किट है नहीं, तो जो सर्किट डायग्राम दे रखा हो, जैसे मैंने न्यूमेरिकल कराया था अभी, उसमें जो नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो मैंने इसमें वैल्यू दे रखी है हमें, ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू आगे मान लो 4 सोल्व करके, तो नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 4, और वो हर एक केस के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी बेटा, समझ रहे हो। नेक्स्ट वोल्टेज, अब वोल्टेज किट पे तो हम लोग वेरी कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वेरी करनी है। यहाँ पे कौन कौन सी वेरी वोल्टेज लेनी है, फर्स्ट केस में 5, सेकंड केस में 10, थर्ड केस में 15, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नॉर्टन करंट की वैल्यू किस ब्याह पे निकलेगी, इसके ब्याह पे निकलेगी और इसके ब्याह पे, तो ये हर बार अलग निकलेगी। देन लोड करंट निकालेंगे, वो इसके ब्याह पे निकलेगा तो वो भी अलग निकलेगा। देन हमने वहां से उसको मेजर करके ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है, तो हमारा आंसर आया। तो हमें दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने हैं, पहला पहले सर्किट के लिए, दूसरा दूसरे सर्किट के लिए। दूसरे सर्किट में भी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये लेंगे 1 2 3 4, नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ले लेंगे, सोर्स वोल्टेज 5 10 15 लेंगे और ये वैल्यू निकाल के उसकी रीडिंग और कैलकुलेशन करेंगे। इसमें कोई डाउट, 11 बजे ज्वाइन कर लेना बेटा सारे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है।